नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गोटिया परंपरा और देवेंद्र सिंह ठाकुर घूमरगुड़ा की अनोखी कहानी के विषय में आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। छत्तीसगढ़, जहां की धरती सिर्फ खेती और संस्कृति के लिए नहीं बल्कि परंपराओं के लिए भी जानी जाती है। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है और हर गांव का मुखिया हुआ करता था, जिसे लोग पुराने समय में गोहटिया कहा करते थे। आज कानूनी तौर पर भले ही यह पदवी खत्म हो चुकी है, लेकिन सामाजिक रूप से लोग अब भी गोहटिया को अपने गांव का संरक्षक मानते हैं। गांव में उन्हें एक अलग ही तरह का मान सम्मान दिया जाता है। ऐसी मिसाल है घूमरगुड़ा गांव के जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर, जिन्हें आज भी पूरा गांव गोहटिया मानकर सम्मान देता है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का घूमरगुड़ा गांव, यहाँ हर साल नवाखाई पर्व पर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाता है। गांव के लोग एकजुट होकर अपने गोटिया निवास यानी देवेंद्र सिंह ठाकुर जी के घर पहुंचते हैं। नवाखाई के बाद सभी लोग गोटिया निवास पहुंचते हैं। वहां जाकर देवेंद्र सिंह ठाकुर जी से भेंट मुलाकात करते हैं और जो लोग होते हैं जो वहां पर पहुंचते हैं उनका आशीर्वाद भी वे प्राप्त करते हैं। गोटिया ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि गांव की पहचान थी और आज भी है। पुराने समय में जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, तब गांव का मुखिया गोटिया होता था। गांव के तमाम चीज़ों की जानकारी, जो सामाजिक कार्यक्रम है, विवाद निपटारा, सब कुछ गोटिया की देखरेख में होता था। गांव का सबसे जो ये कहेंगे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को या जो गांव की चीज़ों को, जो समस्याओं को लेकर दूर करने को लेकर काम करता था या गांव के विकास को लेकर जो ध्यान देता था, वो गोटिया कहलाता था। आज़ादी के बाद भले ही जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, पंचायत व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन गांव में गोटिया परिवार का आज भी सम्मान वैसा ही बना हुआ है। घूमरगुड़ा गांव में यह परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ के जो जनपद सदस्य हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर, जो वर्तमान में जनपद पंचायत के स्वच्छता एवं नल जल समिति के सभापति भी हैं, देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को गांव वाले आज भी गोहटिया के रूप में मानते हैं। सिर्फ चुनावी नेता के तौर पर नहीं बल्कि गांव के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी गांव वाले उन्हें मानते हैं। यही वजह है हर छोटे बड़े त्यौहार, खासकर नवाखाई जैसे पर्व पर पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग उनके घर पहुंचते हैं। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी का कहना है कि उनका ये कहना है कि उनके गांव के लोग हर व्यक्ति को, उनके गांव के हर व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा वे मानते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि गांव का हर समस्या का समाधान निकले और हर त्यौहार पूरे सामूहिक भाव से मनाया जाए। छत्तीसगढ़ में नवाखाई पर्व नई फसल का त्यौहार है। इस दिन गांव वाले अपनी उपज का जो है पहला हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद ये कहेंगे कि अपने जो देव को अर्पित करते हैं, जिन्हें वे पूजते हैं, देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इसके बाद फिर शुरू होती है जो एक टोली जो निकाली जाती है पूरे गांव में। इसी तरह घूमरगुड़ा में भी यही परंपरा आज भी जारी है। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी गोहटिया निवास पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। नवाखाई पर्व पर सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि देवेंद्र सिंह ठाकुर जी नगर में भी भ्रमण करने निकलते हैं। वहां वे पूरे गांव के लोगों के साथ घूमकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। ये परंपरा आज के दौर में भी ग्रामीणों को एक सूत्र में बांधे रखने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को लाइन पर मैं लेना चाहूँगा, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर
देवेंद्र सिंह ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे? सीधा उन्हीं को लाइन पर लूंगा। देवेंद्र जी से बातचीत करेंगे जो वर्तमान में गौटिया भी हैं गांव के और सभापति हैं जनपद पंचायत देवभोग के। उन्हें लाइन पर जोड़ूंगा, उनसे बातचीत करेंगे तमाम चीजों की। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रवि जी। देवेंद्र जी, गौटिया की पदवी गांव के लोगों ने आपको दिया है और लंबे समय से गौटिया के रूप में आपका सम्मान भी करते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से गांव के लोग आपका सम्मान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौटिया का जो पदवी है ना, ये मेरे पूर्वजों की देन है। गांव वालों ने गौटिया के रूप में सम्मान आज भी मिलता है। मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये देखने मिलता है कि गौटिया प्रथा जो है प्राचीन समय में चल रहा था और गौटिया प्रथा की शुरुआत जो है राजा रजवाड़ों से हुआ। जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा जो है 4-5 गांव का अधिकृत गौटिया के रूप में नियुक्ति किया जाता था। तो मेरे दादाजी के पिताजी स्वर्गीय नरहरि सिंह राजपूत जी जो है वो घुमरगुड़ा के गौटिया पदवी में थे और उनके बाद मेरे दादाजी आए, मेरे छोटे दादाजी आए और अंतिम समय जब तक गौटिया लोगों को सारा अधिकार था कि एक तहसीलदार के रूप में उनको अधिकार दिया जाता था, किसी को भी खेत दे सकते थे, गांव के सभी निर्णय करने का अधिकार था, पूरी तरह से अधिकृत जब तक रहे तब तक मेरे जो है दादाजी के छोटे भाई जो मेरे छोटे दादा है वो सानगौटिया के नाम से प्रसिद्ध थे। इस देवभोग ब्लॉक में मैं समझता हूँ आज जो देवभोग ब्लॉक है उसमें कम से कम आज मान लिया जाए 10 बड़े गौटिया परिवार होंगे। तो उस परिवार में उस तरह से 10 गौटिया परिवार रहे तो उनका पूर्वजों का आशीर्वाद, उनके द्वारा जो गांव के लोगों के लिए भलाई किया गया, उनका मार्गदर्शन, उस पे हम चलते आ रहे हैं। तो आज भी जो है वो प्रथा जो है पूरी समाप्त हो चुकी है, पावर में लीगल तरीके से कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वो मान सम्मान गांव वाले हमको करते हैं क्योंकि हमने जो है अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन पे हमेशा जनहित के लिए काम किया है। तो मैं तो तहे दिल से आभारी हूँ ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, जो हमको ये गौटिया की तरह वो लोग सम्मान देते हैं। देवेंद्र जी, आज भी नवाखाई के बाद सभी गांव के लोग गौटिया निवास पहुंचते हैं, आपको जो भी चीजें अर्पित करना है अर्पण आपको देना है देते हैं, इसके बाद आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देवेंद्र जी, उन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, गौटिया निवास आते हैं, आज भी वो प्रथा है। जैसे कि गांव में नवाखाई हमारा इस क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है, तो नवाखाई में जैसे हम जो है अन्न जो नया फसल है अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, सभी के घरों में पूजा होता है। उसके पश्चात सभी गांव वाले मिलके ताल खोल मृदुंग लेकर गौटिया निवास हमारे पास पहुंचते हैं। ये भी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, तो पहुंचते हैं तो हम लोग उनके सम्मान में, मैं उनके बड़े लोगों का मैं आशीर्वाद लेता हूँ और छोटे लोग मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। ये जो है एक बहुत ही अच्छा एक परंपरा है जो हम लोग निभाते आ रहे हैं कि हर छोटा जो है अपने से बड़े का पैर छू के आशीर्वाद लेगा, सुख समृद्धि की कामना करेगा। तो मेरे गौटिया निवास जब पहुंचते हैं तो हम लोग जो है नया धान का जो चिवड़ा होता है और गुड़ और दूध का हम लोग प्रसाद बना के देते हैं। मान सम्मान में सबको बिठाया जाता है। एक साल का जो है गांव का हाल विचार की बात की जाती है, वर्षा के विषय में बात होता है, फसल के विषय में बात होता है, सुख दुख की बातें होती हैं। उसके पश्चात जो है प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात हम लोग जो है गांव में जो गणेश जी की स्थापना होती है जो प्रमुख स्थल पे, वहां पे जाके हम लोग बैठते हैं। फिर गांव वाले आते हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग युवा सभी लोग आते हैं, अपने से बड़े का सभी आशीर्वाद लेते हैं। ये दिन एक ऐसा दिन है जहाँ पे किसी के मन में कोई मनमुटाव भी रहता है या कोई एक दूसरे से परेशानी भी होती है तो वो भी समाप्त हो जाता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दिलों की जो दूरियां है वो कम हो जाती है। ये बहुत अच्छा त्योहार है। उसके बाद हम लोग गणेश पंडाल में बैठते हैं, बात विचार करते हैं। उसके पश्चात जो गांव का प्राचीन शिव मंदिर है, जो हमारे यहाँ स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर है तालाब के ऊपर, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनसे गांव की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा जो क्षेत्र है देवी देवताओं का क्षेत्र है, हमारे यहाँ मान्यता है देवी देवताओं की, गांव के मिट्टी की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। तो उसके पुजारी जो अधिकृत है जिनको हम लोग उड़िया भाषा में झाकर बोलते हैं, गौटिया के घर के पश्चात फिर हम लोग सब जो है वहाँ झाकर के घर में जाते हैं। तो वही रीति जो है झाकर के घर में भी हमको चिवड़े का प्रसाद, गुड़ और दूध के रूप में प्रसाद दिया जाता है और सब लोग मिलजुल के वहाँ पे भोजन करते हैं, गांव में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, बातचीत करते हैं। वैसा करके पूरी कार्यक्रम होने के पश्चात हम लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। देवेंद्र जी, क्या आज भी गाँव में यदि कहीं पर कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो उसको गौटिया अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं?
जी, बिल्कुल, छोटा-मोटा नहीं, बड़ा विवाद भी जो एकदम कानूनी अपराध है, जो क्षमा योग्य नहीं है, उसको छोड़ के जो छोटा-मोटा जो भी विवाद आता है, आपसी समझौता से हम लोग उसको बुलवाते हैं, या वो जो पीड़ित व्यक्ति है, वो भी गाँव में न्याय कराना बोलते हैं, उसको बैठक कराना बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भी होता है, हमारे यहाँ भी हो रहा है लगातार, न्याय कराना, बैठक कराना, गाँव के प्रमुखों को बुलाना, जिसमें गौटिया का सर्वोच्च पद होता है। और उस मैं तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हूँ, मेरी श्रीमती जी सरपंच है, मैं जनपद का सभापति हूँ, लेकिन उससे भी जो है सर्वोच्च पद गौटिया का होता है, क्योंकि ये निर्वाचन का पद तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन गौटिया की जो मान्यता है, गाँव के पटेल की जो मान्यता है, गाँव के झाकर की जो मान्यता है, ये हमेशा चलते आता है। जी। तो उनको बुलाते हैं, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से दोनों पक्ष को जानते हैं, और जिसको जैसा जिसकी गलती है उसको समझाइश देते हैं, माफी योग्य बात रहती है तो दोनों का समझौता करवा के उस तरह से गांव का माहौल शांत रखते हैं, गांव में माहौल खराब ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तक ना हो, इस तरह का प्रयास रहता है। और कोई बड़ी अप्रिय घटना है जो माफी योग्य नहीं है, वो तो फिर कानून का मामला हो जाता है। जी देवेंद्र जी, गौटिया के रूप में घूमरगुड़ा के गांव के लोगों को क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो घूमरगुड़ा की माटी को बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं देवो क्षेत्र की माटी को प्रणाम करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, और हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। ऐसा नहीं कि मैं तो उम्र में छोटा हूँ, गौटिया पद मुझे मान रहे हैं, लेकिन मैं उम्र में छोटा हूँ, मैं तो सभी से आशीर्वाद लेता हूँ। मैं तो यही चाहूंगा कि हर गांव में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। देवी देवताओं का जो हमारा प्रथा चलते आ रहा है, हमारा जो एक नियम है देवी देवताओं की पूजा करना, उनका सम्मान करना, है ना, और जो इस क्षेत्र की रीति नीति पूर्वजों की जो देन है, जो परंपरा चलते आ रही है, नवाखाई की परंपरा, इस पे हम लोग ऐसा भाईचारा स्थापित करें, हमेशा हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है, और क्षेत्रवासियों द्वारा सम्मान मिलता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए तो मैं क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ। चलिए देवेंद्र जी, लोकल टीवी के साथ समय देने के लिए विशेष तौर पर आपका आभार। यूं ही गांव के विकास के लिए आप काम करते रहिए, इसके लिए आपको लोकल टीवी की तरफ से शुभकामनाएं हम भी प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। तो लोकल देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आप सुन रहे थे। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने बताया, घोटिया पद के विषय में बताया, कैसे उनके पुरखौती, जब से उनके दादा थे परदादा थे, उस समय से घोटिया की जो परंपराएं गांव में चली आ रही है उसके विषय में बताया। निश्चित तौर पर गांव की जो परंपराएं ही गांव की पहचान होती है। घूमरगुड़ा में आज भी गौटिया परंपरा जीवित है और देवेंद्र सिंह ठाकुर जी उस परंपरा को बखूबी निभा भी रहे हैं। नवाखाई जैसे पर्व पर पूरे गांव का उनके घर आना और इसके बाद बड़ों का वे आशीर्वाद लेते हैं, छोटे देवेंद्र सिंह ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी समृद्ध और जीवंत है। गौटिया परंपरा सिर्फ घूमरगुड़ा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि आधुनिकता के इस दौर में भी हमारी जड़ें परंपरा से जुड़ी हुई है। अगले खबर में फिर से करूंगा आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।